अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ेब। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक बहुत ही अहम इकदाम उठा लिया है उन तमाम पाकिस्तानी अफराद के ख़िलाफ़ जिनको दूसरे मुल्कों से डिपोर्ट किया जाता है। ये वो तमाम पाकिस्तानी लोग हैं जो दूसरे मुल्कों में जाते तो रोज़गार की तलाश के लिए हैं, लेकिन वहाँ पर जाके ये कोई ना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी शुरू कर देते हैं, किसी न किसी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस पाए जाते हैं, जिसके बाद वहाँ की हुकूमतें इनको डिपोर्ट कर देती हैं पाकिस्तान। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोई सख्त इकदाम नहीं लिए जा रहे थे, जिसकी वजह से इन तमाम अफराद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था और जिसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बहुत अहम इकदाम उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन तमाम लोगों की रोकथाम में मदद मिलेगी और वो तमाम लोग जो कि मुस्तकबिल में वहाँ पर जाके ये एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो उनको भी अब रोकने के लिए हुकूमत पाकिस्तान सख्त इकदाम करने जा रही है। तो वो तीन बड़े इकदाम हैं जो मैं आपके साथ पहले शेयर कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहले हुकूमत पाकिस्तान ने ये कहा है कि वो तमाम अफराद जिनको डिपोर्ट किया जाएगा, सबसे पहले उनके पासपोर्ट मनसूख कर दिए जाएंगे। ये कहना है हुकूमत पाकिस्तान का। उन्होंने कहा है कि जब उनके पासपोर्ट मनसूख होंगे तो ऑब्वियसली वो फिर बाहर नहीं जा सकेंगे। तो सबसे पहला काम हमने करना है कि इनके पासपोर्ट मनसूख करने हैं और अभी भी जो लोग डिपोर्ट हुए हैं उनके पासपोर्ट मनसूख किए जा चुके हैं। सेकंड जो इकदाम उठाया गया है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वो ये कहा गया है कि इनको ना सिर्फ पासपोर्ट मनसूखी का सामना होगा बल्कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, यानी कि इनके खिलाफ FIR दर्ज होगी, इनको कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। ये एक दूसरा इकदाम है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। फिर उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि 5 साल के लिए ये बैरून मुल्क का सफ़र नहीं कर सकेंगे, यानी कि इनका नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाएगा। 5 साल के लिए किसी भी मुल्क का सफ़र नहीं कर सकेंगे। ये हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 3 बड़े इकदाम उठाए गए हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के तमाम तर जो अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो बात करेंगे तफसीलन इस हवाले से कि इस हवाले से एक बाकायदा तौर पर इजलास हुआ है और इजलास वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदारत में हुआ है और इसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ साथ वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी उन्होंने भी शिरकत की, DG FIA हैं उन्होंने भी शिरकत की और DG पासपोर्ट उन्होंने भी इस इजलास में शिरकत की। और इस इजलास में बहुत अहम बातें ज़ेर गौर आईं और ये भी डिस्कस हुआ कि ये तमाम अफराद डिपोर्ट होकर पाकिस्तान आ रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त इकदाम उठाना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में तमाम वो लोग जो इस तरह की एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं उनकी रोकथाम की जा सके। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले ही दिनों या पिछले ही महीनों हमने देखा कि दुबई और सऊदी अरब जैसे ममालिक ने पाकिस्तान पर अपने वीज़ाज़ बंद कर दिए। ये वो मुल्क थे जहाँ पर पाकिस्तान बहुत आसानी से यहाँ के शहरी वहाँ पर जा सकते थे, वहाँ पर रोज़गार हासिल करते थे और आसानी से वीज़ा मिल जाता था। लेकिन अभी हम दूर की बात नहीं करते, हम दुबई की बात करते हैं कि जो पाकिस्तानी शहरी अब वहाँ पर जाना चाहते हैं उनके लिए कितनी मुश्किलात हो रही हैं। अब उनके लिए इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं कि वो पहले इन चीज़ों को फुलफ़िल करेंगे कुछ कंडीशंस को, उसके बाद वो वहाँ पर जा सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पर उनका दाखिला बंद हो जाएगा। दुबई जैसे मुल्क ने पाकिस्तान पर भी बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दी हैं और वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तानी शहरी वहाँ पर भीख मांगते हुए पाए गए हैं, सऊदी अरब में भीख मांगते हुए पाए गए हैं, इवन हज और उम्रा के दौरान पाकिस्तानी शहरी वहाँ पर भीख मांगते हुए पाए गए हैं, जिसके बाद उनको डिपोर्ट किया गया। पाकिस्तान की जानिब से इस हवाले से कोई सख्त इकदाम नहीं किए जा रहे थे, जिसके बाद ये लोग मज़ीद इनको आज़ादी मिल रही थी, जिसके बाद ये वहाँ पर जाते थे, फिर से ये काम स्टार्ट कर देते थे और जिसके बाद पाकिस्तान का इमेज ख़राब होता था। क्योंकि इस तरह की खबर सिर्फ पाकिस्तान नहीं, उस मुल्क तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खबर नशर होती है और पूरी दुनिया को पता चल रहा था कि किस तरह से पाकिस्तानी अपने मुल्क का नाम डबो रहे हैं। और सिर्फ दुबई और सऊदी अरब नहीं बल्कि बाकी ममालिक भी पाकिस्तानी शहरियों के लिए अपने वीज़ाज़ में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे, टर्म्स एंड कंडीशंस लगा रहे थे। लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान यहीं से यानी कि अपने घर से ही ऐसे इकदाम कर रही है कि पहले तो ऐसे लोगों की रोकथाम की जाए जो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, जो सीरियस लोग हैं, जो बाहर जाके काम करना चाहते हैं, रोज़गार हासिल करना चाहते हैं और अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पे सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी इवन जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों की वजह से जो बाहर जाके इलीगल काम करते हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान अब ये चाहती है कि वाकई में जो जेन्युइन लोग बाहर जाके रोज़गार हासिल करना चाहते हैं उनके लिए एटलीस्ट रास्ते खुले रहें, उनके लिए मुश्किलात पेश ना आए। तो इसलिए वो तमाम लोग जो इलीगल एक्टिविटीज़ में वहाँ पर मुलविस रहते हैं उनको डिपोर्ट किया जाता है। तो इनको यहीं से ही ऐसे सख्त इकदाम उनके ख़िलाफ़ किए जाएँ, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि ये लोग मुस्तकबिल में वापस जाके बाहर ऐसी एक्टिविटीज़ ना कर पाएँ और ख़ासकर ऐसे लोग अगर इरादा रखते हैं तो उनकी रोकथाम भी अमल में लाई जाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इजलास हुआ, वज़ीर दाखिला
نکلا محسن نقوی کی صدارت میں، اور اس میں وزیر مملکت نے بھی شرکت کی، DGFIA نے بھی شرکت کی اور DG پاسپورٹ نے بھی شرکت کی۔ تو خاص کر محسن نقوی نے یہ کہا ہے کہ ڈپورٹ ہونے والے افراد پاکستان کے لیے بین الاقوامی سطح پر شرمساری کا باعث بن رہے ہیں، تو آئندہ ان سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، یہ کہنا ہے محسن نقوی کا۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اس حوالے سے اب ان سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، اور خاص کر اجلاس میں ڈپورٹ ہونے والے افراد کو مقدمات کا سامنا ہوگا، پاسپورٹ منسوخی اور FIR، اور 5 سال کے لیے ان کو پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ محسن نقوی نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ تمام افراد جن کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے اب ان کے خلاف بہت ہی سخت قسم کے ایکشنز لیے جائیں گے۔ تو مزید دیکھتے ہیں کہ اب ان تمام افراد کی روک تھام کے لیے یہ جو اقدامات حکومت پاکستان لینے جا رہی ہے اس میں کتنی سیریسنس ہے، کیا واقعی میں اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے بتایا کہ اس سے جو واقعی میں جینون لوگ باہر جا کے روزگار حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مواقع بند ہو رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان کی جانب سے اس حوالے سے مزید کیا اقدامات لیے جاتے ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، مجھے انیتا کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔